शोबिया टिकटॉकर के चक्करों में पड़ गया। वो फ़ैशन लेबल है बहुत। मैं फ़ैशन कर नहीं सकती, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। कोई लंगर खाने से जब ना मिले जाते हैं वो लंगर खानों पे, जब नहीं मिलता तो वो भूखे भी सो जाते हैं। हमारे पास इतना भी नहीं होता कि हम अपने बच्चों को कुछ कुछ ही खिला के सुला लूँ, भूखे सो जाते हैं वो फिर। आस-पास वाले कोई एक फ़ीडर दूध का देने के लिए तैयार नहीं होते। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं इस तरह कोई गलत काम नहीं कर सकती। कोई भी अगर करे लेकिन ऑफ़रें होती हैं आपको ऐसे? आती हैं ऑफ़रें, लेकिन मैं हाफ़िज़ हूँ। अल्लाह के दीन पे चलने वाले बंदे की इतनी तो इज़्ज़त होनी चाहिए ना कि अपनी इज़्ज़त की खुद महफूज़ियत कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 26 साला समीना बहन मौजूद हैं जो कि हाफ़िज़ कुरान हैं और अपने बच्चों को घर पे पाल रही हैं। इनके शौहर दूसरी शादी कर लेते हैं एक टिकटॉकर के साथ। इनसे यही बात सारा माजरा जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी अच्छी फैमिली हाफ़िज़ कुरान फिर भी इनके शौहर दूसरी शादी करते हैं, क्यों करते हैं और ये आज अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ार रही हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बताइएगा कि आपने बताया कि आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है किसी टिकटॉकर से। ये सारा माजरा है क्या? दूसरी शादी करने की नौबत क्यों पड़ी? मेरे वालिद फ़ौत हो गए थे और मेरे छोटे-छोटे बहन भाई थे। मैंने मज़दूरियाँ मेहनत मज़दूरी करके तो मैंने अपने बहन भाइयों को पाला-पोसा। सबसे बड़ी मैं थी। तो फिर वालिदा ने मेरी शादी की मेहनत मज़दूरियाँ करके, दूसरों ने मदद की तो हमारी शादी हुई थी। तो फिर 4-5 साल सही रहा, फिर उसके बाद वो शोबिया टिकटॉकर के चक्करों में पड़ गया। तो कैसे उनसे कैसे राब्ता हुआ? टिकटॉकर से कैसे आपके खावंद का राब्ता हुआ? बस यहीं टिकटॉक से ही उसने देख-देख के तो राब्ता किया है। आपके खावंद भी टिकटॉक बनाते थे? नहीं देखते हैं। तो फिर जब राब्ता हो गया तो आपको कैसे पता लगा कि इन्होंने बाहर शादी कर ली? हमें देर बाद पता चला है, जब घर खर्च नहीं देता था। तंग करता था घर में, आपको परेशान करता था? जी, जब तंग करता था, परेशान करता था, बच्चों को मार-पीट करना, ज़ुल्म करना, तब हमें पता चला है। तो इसने शादी मतलब की। उन्होंने खुद ही बताया? हाँ जी, एक दिन गुस्से में खुद ही कहा था। फिर आपने कहा नहीं कि ये जो मेरे से 4 बच्चे पैदा किए हैं मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊँ? मैंने मार-पीट करके वो हम सर वगैरह फाड़ के चला गया था। घर से उसने हमारी बात ही नहीं सुनी थी। आपने क्या बोला आगे से फिर? नहीं, मैंने बोला, मैंने यही कि आपने हमारे साथ इस तरह क्यों किया है? तो बस डाँट डपट करके चला गया था घर से। अच्छा बहन, बताइएगा, एक टिकटॉकर के चक्करों में पड़ के उन्होंने शादी कर ली है, कोई वजह तो होगी, कोई आपसे खुश नहीं थे, क्या मामला थे? वो फ़ैशन लेबल है बहुत। मैं फ़ैशन कर नहीं सकती, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरी छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, मैं उनके सामने इस तरह के फ़ैशन नहीं कर सकती। मैं हिजाब में रहती हूँ इस वजह से। मतलब उन्हें मॉडर्न लड़कियां पसंद थी, पैंट शर्ट वाली, ओपन माइंडेड। हाँ जी। वो तो फिर जब आपको पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है तो अभी ज़ाहिरी बात है, आपने बताया कि आपको आपको पता लगा कि खर्चा नहीं देता घर में, आपको मारता था, डांटता था, बाद में उसने बता भी दिया कि मैंने शादी कर ली है, जो आप जो मर्ज़ी करो। तो आपके 4 बच्चे हैं, घर किराए पे है, बहन कैसे गुजारा कर रही हैं? कैसे इस निज़ाम को चला रही हैं? बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा। तो यहाँ का माहौल इस तरह का है कि अब फ़ीसें इतनी कोई दे नहीं सकता, कि उन्होंने अब बहुत मुश्किल हो गई है कि मेरे बच्चे अब भूखे सोते हैं। जिनको आप कुरान पाक पढ़ाती हैं, इस्पारा पढ़ाती हैं, वो इतनी ज़्यादा फ़ीसें नहीं देते देते जिससे गुज़ारा हो। नहीं, वो इतना नहीं हदिया देते कि जिससे गुज़ारा हो सके। तो आपने सोचा नहीं मैं कुछ और काम कर लूँ? मैंने किया, क्योंकि मैं इस तरह कर नहीं सकती, इस तरह बंदा जाके किसी का नहीं, कोई भी आजकल लोग नहीं इस तरह रखते, इस वजह से नहीं, कोई काम नहीं था मेरे पास। बहन 4 बच्चे हैं, किराया भी देना होता है, फिर कैसे मैनेज कर रही हैं? बच्चे डिमांड्स भी करते होंगे, मासूम बच्चे हैं, बच्चों को तो नहीं पता माँ बाप कहाँ से कमा के लाते हैं। वो तो कहते होंगे हमें अच्छे जूते लेके दो, कपड़े लेके दो, खाने के लिए चीज़ें मांगते होंगे, खिलौने मांगते होंगे। तो कैसे दिलासा देती हैं बच्चों को? कभी डाँट लिया, कभी कैसे बस रो के वो चुप कर जाते हैं, बस इस तरह ही गुज़ारा हो रहा है। अच्छा बहन, बताइएगा, ऐसे दिन भी आते हैं जब बच्चों को और खुद को भूखा सोना पड़ता है? बिल्कुल भाई, इस तरह के भी दिन आते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं, रोटी के बिना भी रो के सो जाते हैं, कि इतना भी नहीं होता कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं, या कोई लंगर खाने से जब ना मिले जाते हैं वो लंगर खानों पे, जब नहीं मिलता तो वो भूखे भी सो जाते हैं।
हमारे पास इतना भी नहीं होता कि हम अपने बच्चों को कुछ कुछ ही खिला के सुला लूँ, भूखे सो जाते हैं वो फिर, इस वजह से। अच्छा बहन, आपके रिलेटिव्स में से या महल्लेदारों में से कोई आपकी हेल्प नहीं करता? कोई भी नहीं हेल्प करता। हमारे आस-पास वाले कोई एक फीडर दूध का देने के लिए तैयार नहीं होते। सब भी वहाँ भी इस तरह के छोटी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं हमारे आस-पास। अच्छा बहन बताइएगा, आपके खावन ने दूसरी शादी कर ली है, अब आप तन्हा हैं और ये बात भी आपके महल्लेदारों को और रिश्तेदारों को भी पता है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं या आपको ऑफ़र्स करते हैं कि हमसे पैसे ले लो, हमसे खर्चा ले लो? नहीं, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैंने किसी की इस तरह की हेल्प मुझे नहीं चाहिए। मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ, मैं इस तरह कोई गलत काम नहीं कर सकती। कोई भी अगर करे लेकिन ऑफ़रें होती हैं आपको वैसे? आती हैं ऑफ़रें, लेकिन मैं हाफ़िज़ हूँ। अल्लाह के दीन पे चलने वाले बंदे की इतनी तो इज़्ज़त होनी चाहिए ना कि अपनी इज़्ज़त की खुद महफूज़ियत कर सके। अच्छा बहन, कोई ऐसा काम है को आपको आता हो, जिस तरह हमारी बहनें आजकल पार्लर का कर लेती हैं, सीखा होता है, या सिलाई मशीन घर पे सिलाई कर लेती हैं? सिलाई कर लेती हूँ, सिलाई मशीन सिलाई आती है आपको? सिलाई आती है, लेकिन सिलाई मशीन नहीं है मेरे पास। सेंटर से सीखा था मैंने, लेकिन इतनी गुंजाइश नहीं थी कि ले सकूँ सिलाई मशीन। अच्छा बहन, आपके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि उसने तो दूसरी शादी कर ली, वो एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ को गुजार रहा है, तो आप भी उसके उससे अलहदगी करके दूसरी शादी की तरफ चले जाएं? नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं करनी, मेरी बच्चियाँ हैं, मैं अपने बच्चों के सर पे बैठूँगी, तो मैं दूसरी शादी नहीं मैंने करनी। तो जी बहन, आप हाफ़िज़े कुरान हैं और दीन को समझती हैं, और दीन के अंदर शरीयत ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर भी ली है तो आपको इस बात पे क्या एतराज़ है? ये सही है कि उसने शादी कर ली है दूसरी, मुझे इससे कोई नहीं मसला कि उसने दूसरी शादी क्यों की है। लेकिन इसका ये तो मसला है ना कि मुझे वो खर्च दे, मेरे बच्चे ना भूखे इस तरह सोएं। मेरे बच्चे जब भूख से बिलखते हैं, जब भूखे सोते हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि मेरे बच्चों को तो खर्चा दे ना, मुझे मेरे हकूक़ पूरे करे, मुझे दूसरी शादी से मतलब नहीं है। लेकिन वो हमारी बात सुनता ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं लेके देता। मतलब आपको तनहा छोड़ दिया? हाँ जी, उसने छोड़ दिया हुआ है, कुछ नहीं लेके देता। तो जी नाज़रीन, बहन अपनी स्टोरी, अपनी दास्तान बताते हुए आप दीदा हो चुकी हैं, इनसे मज़ीद हम बात नहीं कर सकते। नाज़रीन, हाफ़िज़े कुरान है और आप दुःख समझ सकते हैं। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, बच्चे घर में भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, और बहन हाफ़िज़े कुरान होने की वजह से बाहर लोगों में नहीं जाती कि लोग बुरी नज़र रखते हैं। तो दिए गए नंबर पे इनसे रब्ता करें और जितनी हो सके इनकी हेल्प की जाए, ताकि बहन अपनी इज़्ज़त को महफूज रखते हुए अपने घर में अपने बच्चों को पाल सकें। और इन्होंने बताया कि सिलाई मशीन का मतलब सिलाई का काम जानती हैं, लेकिन इनके पास सिलाई मशीन नहीं है। तो नाज़रीन, कोई हमारा बहन भाई इनको सिलाई मशीन लेके दे सके तो, ताकि अपने बच्चों को घर पे कपड़े सिलाई करके पाल सकती हैं। तो नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।